सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा साल 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। इस भर्ती परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं। मैं आज इनके साथ इसलिए भी हूं कि जब ये विपक्ष में थे तो सबसे पहले इन्होंने ही इस भर्ती परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया था, और जब बीजेपी सत्ता में आई तो अपनी ही सरकार के दौरान भी इन्होंने इस मुद्दे को बरकरार रखा, सड़कों पर गए, जनता के बीच में बैठे। डॉक्टर साहब, हाईकोर्ट का फैसला कितना बड़ा और अहम फैसला आप इसे मानते हैं, क्योंकि आप पहले दिन से इसे लेकर संघर्ष कर रहे हैं? देखो, ये फैसला मेरे को तो खुशी देने वाला है। इसलिए खुशी देने वाला है कि पिछले राज्य में मैंने इस पे शुरुआत की, सारे प्रमाण आपको भी दिए, कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे फर्जी बैठे, कैसे डमी कैंडिडेट, मैंने नाम तक बताए थे, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, एक एक प्रमाण। और एसओजी के लोग भी इसमें मिले हुए थे, जो मोहन पोसवाल का नाम भी मैंने बताया था। तो पिछले राज्य में कार्रवाई नहीं हुई। हमारे राज्य में 58 सब इंस्पेक्टर को जेल के सीखचों में डाला। आरपीएससी के 2 मेंबर हैं। 15 साल तक जो गहलोत मुख्यमंत्री, उनको पीएसओ भी जेल में है। तो कार्रवाई तो की है हमारी सरकार ने, लेकिन मैंने हमारे सरकार आने के बाद भी मैंने मेरा स्टैंड नहीं बदला। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि रद्द करो, मैंने कैबिनेट सब कमेटी को जाके कहा कि रद्द करो, और मीडिया को बताया रद्द करो। आज रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। एक 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 जीत है जिन बच्चों ने इतना लंबा संघर्ष किया, उनकी सत्य की। पर एक चीज का जरूर मलाल है कि जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनका 2 साल का समय खराब हो गया। कई बार ऐसा हो जाता है, हम भी चुनाव हारे, 5 साल बाद फिर जीते, तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। उन परिश्रमी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। निराश नहीं हो, फिर परिश्रम करें, वो निश्चित रूप से उनका चयन होगा। डॉक्टर साहब, जब आप ऑपोजिशन में थे, सबूत एक के बाद एक दे रहे थे, तो बहुत कम लोग, इवन उस वक्त जो सरकार में पार्टी थी, वहाँ के नेता थे, वे कह रहे थे इसमें कोई दम नहीं है, सब आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। आपकी सरकार बनी तो आपकी सरकार में आपने जिस तरह से बताने की कोशिश की थी, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया, खामियाजी भी उठाना पड़ा था कई बार आपको इसको लेकर। देखो, क्या है कि दरअसल में जो चीज़ मैंने पिछले राज्य में बोली वो हमारे चुनाव का एजेंडा बन गई थी, घोषणा पत्र में थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा, उन्होंने कहा इसमें कार्रवाई कराएंगे। फिर मैंने एसओजी के जाके प्रमाण भी दिए 3 बार, आपको पता है। तो मैंने स्टैंड नहीं बदला। इसलिए भी मेरे को खुशी ज़्यादा है कि आज हाई कोर्ट का फैसला खुशी देने वाला है। आपने स्टैंड नहीं बदला, लेकिन आपकी सरकार पर इस तरह का दबाव था कि वो कोई एक ऐसा फैसला लें जिससे भर्ती परीक्षा भी रद्द ना हो और उन लोगों के लिए भी एक तरह से इंसाफ मिले जो परीक्षा में सही ढंग से परीक्षा देके पास हुए थे। उस वक्त आपकी टेंशन भी शायद काफ़ी बड़ी भी थी उस वक्त। समय मैंने कहा था कोई मैकेनिज्म ऐसी बनाए, जिन्होंने परिश्रम किया है उनको नौकरी का मौका मिल जाए, और जो नकली लोग थानेदार बने उनकी छटनी की जाए। अब वो तो कोई एक्सपर्ट कमेटी बना के ही हो सकता था। तो शायद इसी कारण सरकार ने सोचा कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा, तो सरकार ने ऐसा स्टैंड ले दिया। हाई कोर्ट ने नकार दिया, तो कई बार अदालतें सरकार के फैसले को पलट देती हैं। लेकिन सेटबैक है आपकी सरकार के लिए। काय का सेटबैक है? घणे ही निर्णय लेते हैं, निर्णय बदल देते हैं अदालतें। कई राज्यों में, कई केंद्र की सरकारों में निर्णय बहुत बदले हैं, अदालत को अधिकार। आज आपके हमने विधि मंत्री से बात की थी, आपके साथ ही जोगाराम जी पटेल, उन्होंने कहा कि हम इसका अध्ययन करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, यानी कि सरकार अभी भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। ना, अब वो तो वही बता सकते हैं, जोगाराम जी या मुख्यमंत्री जी या सीएमओ, वो क्या करेंगे। मेरे को तो खुशी है। लेकिन ये अदालत का पूरा फैसला नहीं है, अभी ये खंडपीठ में जाना है। ये पूरा आरपीएससी में जिस तरह से धांधली हुई, जिस तरह से उसके बड़े मेंबर, चेयरमैन वगैरह की भूमिका सामने आई है, उसे लेकर अभी जांच होनी बाकी है। अदालत ने आज बोला भी है। वो तो मैंने भी आपको 3 आरपीएससी के चेयरमैन के नाम बता दिए थे कि ये गड़बड़ है। आरएस में भी गड़बड़ी इन्होंने की है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इन्होंने गड़बड़ी की है, सब इंस्पेक्टर में इन्होंने की है, सबके मैंने रिकॉर्ड है, मीडिया पे मैंने बयान दिए प्रमाण से। 10% तथ्य मैंने छुपा लिए हैं, वो इसलिए कि किसी को बिना बात आँच नहीं आए। तो जैसे राष्ट्रीय पार्टी है RLP, उसकी महिला विंग की मुखिया थी, वो पेपर लीक में शामिल थी, तो मैंने उसको मैंने कि इसको रहने दो, किसी का क्यों बचा रहे हैं उन्हें? थोड़ा बहुत तो दया का भाव आदमी के उसमें रहता है। ये मैं थोड़ा दयालु प्रवृत्ति का हूँ। सर, आप दयालु प्रवृत्ति के हैं, हमने आपको लगातार देखा। क्रेडिट की बात आ रही है, हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि ये मेरे संघर्ष का नतीजा है, 4 महीने से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उसी के चलते ये सब हुआ है। इसमें कोई शक नहीं, वो कह रहे हैं जो 100% सही कह रहे हैं। फिर आपने भी तो सबसे पहले उठाया था ये, सबसे आप उनको क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? मतलब जब आपको पता है कि पहले दिन से आप इस मामले में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले उठाने का बात को वो भूल गए। अब जो बाद में जो करता है वो बाजी मार जाता है, तो बाजी मार गए, क्या दिक्कत है? वो फलें फूलें आगे बढ़ें, राजस्थान पे राज करें। मैं अब 2 सवाल और पूछूंगा डॉक्टर साहब। एक तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो उस वक्त सेलेक्ट हुए थे ईमानदारी से परीक्षा देके, और अब उन्हें वापस से परीक्षा देनी पड़ेगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके लिए भी आपने दोनों तरफ की बातें सुनी थी, वो आपके घर के बाहर आके आपको ज्ञापन भी देके गए। बच्चों को मेरे से प्रेरणा ले लेनी चाहिए। जी सर। बस जो बच्चा है, मैं 45 साल से सतत संघर्ष कर रहा हूँ, न थका, न हारा, न निराश हुआ, न झुका, न टूटा, और सूतपुत्र हूँ आज भी। फिर भी लग रहे हैं, क्योंकि हमें देश के लिए काम करना है, खुद के लिए पद पाने के लिए नहीं करना। हमारी विचारधारा देश को समर्थ बनाना, मजबूत बनाना और व्यक्तिगत सोच से दूर रखना, राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। जिस विचारधारा से पार्टी बनी है उस विचारधारा पे चलें। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरण। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अभी भी हमने देखा था कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री के एक PSO को गिरफ्तार किया गया था। एक पूर्व मंत्री के भी कई अधिकारी थे, बाबू थे उनके साथ, उन्हें भी अरेस्ट हुए हैं इस मामले में। क्या ये पूरा इशू अब खत्म हो गया हाईकोर्ट के फैसले के बाद, या अभी और भी खुलासे आपकी तरफ से भी सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अभी मैं हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछकर तर्कस में कुछ तीर मैंने रख लिए थे, तो वो इजाज़त देंगे तो उन तीरों को भी निकाल देंगे, आपके सामने रख देंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साफ तौर पर बता रहे हैं कि हाईकोर्ट का यह फैसला युवाओं के लिहाज से कितना अहम है। एक और बड़ा संकेत इन्होंने देने की कोशिश की कि अभी तर्कश में बहुत सारे तीर हैं, यानी कि जिस तरह से साल 2021 में इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी, उससे जुड़े कई और लोगों के नाम भी इनकी तर्कस से बाहर आ सकते हैं, ऐसा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।